सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सीज फायर पर डीजीएमओ की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई। पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया था। भारत के हमलों से घबराकर फोन किया गया। पाकिस्तान से बात के बाद अमेरिका ने भारत को फोन किया। भारत ने अमेरिका से पाकिस्तान को फोन करने को कहा। यह पूरी कहानी है। यह पाकिस्तान के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी है जो TV9 भारतवर्ष इस वक्त आपको बता रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि सीज फायर हुआ कैसे और पाकिस्तान ने कैसे किया सरेंडर। भारत के जबरदस्त हमलों से पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया, जिसके बाद वो अमेरिका के पास भागा। और फिर क्या हुआ, आइए आपको डिटेल देते हैं। 11 एयरबेस पर हमले से पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया। पहले तो आतंकियों के ठिकानों को नष्ट किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने जब जवाबी कार्रवाई की गई पाकिस्तान की तरफ से, तो उसका ऐसा जवाब दिया गया हिंदुस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान कांप उठा। डर कर पाकिस्तान ने अमेरिका को फोन किया। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया पाकिस्तान से बात करने के बाद अमेरिका ने भारत को फोन किया और इस बात की इत्तला दी। इसे सूचना देना कहते हैं, इत्तला देना कहते हैं। भारत ने अमेरिका से कहा कि पाकिस्तान को फोन करें। इस पर भारत की तरफ से सीधे सीधे बताया गया कि उनके डीजीएमओ हमें फोन करें। उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को फोन किया और फिर सीज फायर हुआ। बड़ी बात देखिए क्या है, सीज फायर में अमेरिका की मध्यस्थता नहीं थी। इसे मध्यस्थता नहीं कहा जा सकता क्योंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था अमेरिका के आगे और अमेरिका ने हमें इसकी सूचना दी। बड़ी बात, भारतीय हमले से पाकिस्तान बुरी तरह से बैकफुट पर था क्योंकि एक एक करके भारतीय सेना ने उसके तमाम एयरबेसेस को नष्ट करना शुरू कर दिया था। 11 एयरबेस तबाह कर दिए हमने। डरा हुआ पाकिस्तान चाहता था कि हर हाल में संघर्ष रुके, सीज फायर हो और उसके बाद ये मुमकिन हो पाया। कैसे कैसे ये पूरा डेवलपमेंट हुआ है, पूरी कहानी हमने आपके सामने रखी। पाकिस्तान पर भारत की दो टूक, अमेरिका की मध्यस्थता हमें मंजूर नहीं, बैकडोर से कोई बातचीत नहीं होगी, सीधे पाकिस्तानी डीजीएमओ हमसे बात करें, ये बताया गया अमेरिका को। यानी मकसद बिल्कुल क्लियर था, तीसरे पक्ष से हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए। अब बात सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई बातचीत होगी तो मसला सिर्फ और सिर्फ पीओके होगा। आतंकियों को सौंपने पर बात करे पाकिस्तान तो ही हम बात करेंगे, ये क्लियर किया गया। कैप्टन मंजुला हमारे साथ मौजूद हैं। मंजुला जी, किस तरह से आप देखती हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? ये जो पूरी कहानी सामने आई है इसने सब कुछ शीशे की तरह साफ कर दिया है कि आखिर पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया। बिल्कुल समीर, स्पेशली ये जो सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें मैंने देखा है कि लोगों में बड़ी ही मिलीजुली सी प्रतिक्रिया मुझे देखने को मिली है और कुछ लोगों में रोष भी है कि क्यों सीज फायर हो गया, हमें और ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहिए था। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें पास एक स्ट्रैटेजिक पेशेंस होना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी कुछ बड़ा पाने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी डिप्लोमेसी को टाइम देना ज़रूरी है। और ये जो हमने सीज फायर को एग्री किया है, ये हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से एग्री किया है। अपनी नियमों पे, अपने शर्तों पे हमने इसको एग्री किया है, जिसमें हमने बड़ा क्लियरली बताया है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। जिसमें हमने बड़ा ही क्लियरली बताया है कि हमारा जो डिसीजन है, जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो कैंसिलेशन डिसीजन है, वो हमने रिवोक नहीं किया है, वो एज इट इज़ है। और तीसरी चीज़ जो हमने इसके वीज़ाज पे जो शिकंजा कसा है वो भी वैसा का वैसा ही बरकरार है। सो दैट मीन्स हमने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से सीज फायर जो है वो एग्री किया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बोलना चाहूँगी कि यस, जैसे कि अभी तिवारी सर ने बोला कि क्षमा बहादुरी की पहचान है, बट इसके साथ साथ जैसे हम बोलते हैं क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, बट इसके साथ साथ समय पर प्रतिकार करना वीरता की पराकाष्ठा है। सो सब लोग गौर से सुन ले, इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। सो वी आर ऑल वेटिंग, देखते हैं आगे क्या होता है, आगे की कार्रवाई कैसी होती है और आगे की रणनीति हम क्या बना रहे हैं। लेट्स ऑल ऑफ अस वेट एंड वॉच। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान को इस बार ऐसा करारा सबक दिया गया है कि उठने में बहुत वक्त लग जाएगा और पाकिस्तान ऐसी भूल
ना ही करे तो बेहतर है। ये पाकिस्तान को मुमकिन है, शायद समझ में आ गया होगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।